हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम दी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस 2022 में आए हुए क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने इस एग्जाम के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी में कंटिन्यू करते हुए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीआई। ठीक है, किस टाइप का डाटा इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे पाई चार्ट है। पाई चार्ट शो द इन्वेस्टमेंट मेड बाय 5 फ्रेंड्स इन ए बिजनेस फॉर ए ईयर। एक 1 ईयर में, ठीक है, 5 फ्रेंड्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका डाटा हमें इस पाई चार्ट में डिफाइन किया गया। और किस फॉर्म में डिफाइन किया गया है, तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री डिफाइन किया गया। एंड टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना दिया गया, 1,20,000। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट दिया गया है। अगर हम इनका इन्वेस्टमेंट फाइंड करना चाहे डिग्री के टर्म्स में, तो वो इजिली फाइंड कर सकते हैं। और हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड करके प्रॉफिट शेयर भी इजिली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टाइम की वैल्यू हमें 1 ईयर डिफाइन की गई है। अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट की। तो हम इस डीआई में डाटा को इनिशियली कन्वर्ट ना करके क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही इसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रवि अर्न a profit of 14,400, then find the difference between the profit earned by Pulkit, Vikram and the average profit made by Rishabh and Rakesh। हमें बताया गया रवि को जो प्रॉफिट शेयर मिला है ना, वो 14,400 मिला। ठीक है, पहले हम इन सबका इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट इज ए रवि, सेकंड इज ए ऋषभ, थर्ड इज ए विक्रम एंड फोर्थ इज ए पुलकित एंड फिफ्थ इज ए राकेश। देखिए रवि का जो इन्वेस्टमेंट है 72 डिग्री, 48 डिग्री, 108 डिग्री, 36 डिग्री एंड 96 डिग्री। पहले हम इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड कर लेंगे इसे मिनिमाइज करके। ठीक है, तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो सारी वैल्यू किससे मिनिमाइज हो रही है, 12 से। 6 टाइम, 4 टाइम, ठीक है, 9 टाइम, 3 टाइम एंड ये 8 टाइम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ये हमारे पास क्या आ गया, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। ये हमारे पास इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। और अगर टाइम की वैल्यू कांस्टेंट है तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रॉफिट शेयर के। हमें यहाँ पर रवि का प्रॉफिट शेयर दिया है कितना है, 6 यूनिट। और इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 14,000। इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 14,400। 6 यूनिट किसके इक्वलेंट है, 14,400। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 24। 1 यूनिट की वैल्यू 2400। अब हमें इनकी एवरेज प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस बताना है, किस किस का, पुलकित प्लस में विक्रम का एवरेज प्रॉफिट शेयर। इसमें से डिफरेंस करना है किसका, ऋषभ प्लस में राकेश। ठीक है, इनके प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस। तो पुलकित का हमारे पास कितना है, पुलकित का 3 यूनिट, विक्रम का कितना है, 9 डिवाइडेड बाय 2। एंड ऋषभ एंड राकेश का कितना है, तो ऋषभ का आपके पास 4 यूनिट एंड राकेश का 8 यूनिट डिवाइडेड बाय। ठीक है, इस 12 को इससे डिवाइड करेंगे, ये भी 12 है, डिफरेंस इज 0। 1 यूनिट की वैल्यू 2400, 0 यूनिट की वैल्यू तो 0 ही होगी। तो अगर हम पहले ही इनिशियली डिफरेंस कर लेते तो हमें 6 यूनिट की वैल्यू 14,400 गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। 0 यूनिट की वैल्यू तो 0 ही होगी ना। तो इनके जो डिफरेंस है प्रॉफिट शेयर में, वो कितने का है, 0 का, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, विक्रम इन्वेस्टेड द प्रॉफिट अर्नड बाय हिम अनदर बिजनेस एंड गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। विक्रम ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है प्रॉफिट, ठीक है, अर्न बाय हिम अनदर बिजनेस से जो प्रॉफिट अर्न किया एंड गॉट प्रॉफिट इज 20%, और उसमें 20% प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, इफ द प्रॉफिट ऑफ दिस सेकंड बिजनेस इज, जो सेकंड बिजनेस में से प्रॉफिट है ना, वो कितना है, 72। सेकंड उसमें जो उससे प्रॉफिट हुआ है वो कितना है, सेकंड उसका। और उसने जो इन्वेस्ट किया है वो क्या किया है, फर्स्ट बिजनेस का, यानी जो इनिशियली डाटा दिया उसका प्रॉफिट उसने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहले तो हम ये देखते हैं कि उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, क्योंकि प्रॉफिट पार्ट कितना है, 20%। तो विक्रम का इन्वेस्टेड इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है, विक्रम का
इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, बट अगर हम देखें तो ये क्या है, इनिशियल प्रॉफिट, इनिशियल प्रॉफिट है, देखिए इनिशियल प्रॉफिट के इक्वलेंट है। तो वो कितना है, तो देखिए फाइनल प्रॉफिट कितना है 7200, और ये 20% है इन्वेस्टमेंट का। तो यानी कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें यहाँ से तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 360, 36,000 अगर हम देखें तो विक्रम ने इन्वेस्ट किया है प्रॉफिट फर्स्ट बिजनेस से, ठीक है। तो ये उसके फर्स्ट बिजनेस का क्या है, एज ए प्रॉफिट, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में हमें नेक्स्ट लाइन क्या दी है, फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ पुलकित फ्रॉम दी ओरिजिनल बिजनेस। ओरिजिनल बिजनेस से जो देखिए ये उसका इन्वेस्टमेंट है, और फर्स्ट बिजनेस यानी जो हमें डाटा दिया उसी का एक तरीके से प्रॉफिट शेयर है, उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट शेयर ही तो किया। तो अभी हमने देखिए यहाँ पर विक्रम की बात करते हैं, विक्रम ग्रे कलर से, पहले हम इनके इन्वेस्टमेंट का शेयर देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का जो शेयर है, ठीक है, वही इनके क्या है, अगर हम बात करें प्रॉफिट शेयर, ठीक है, वही इनका क्या है, प्रॉफिट शेयर। इस 9 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी है, 36,000, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे पुलकित का, ठीक है, पुलकित का प्रॉफिट शेयर फाइंड करना है तो मैं इजिली फाइंड कर सकती हूँ। 36,000 किसके इक्वलेंट है, 9 यूनिट, ठीक है। और अगर यहाँ से हमें पुलकित का फाइंड करना है, 9 यूनिट किसके इक्वलेंट है, सॉरी विक्रम के, विक्रम का इन्वेस्टमेंट कितना था, 9 यूनिट, तो प्रॉफिट शेयर भी 9 यूनिट होगा। और ये 36,000 क्या है, विक्रम का ही आपके पास क्या है, प्रॉफिट शेयर, ठीक है। और हमें इसके रेस्पेक्ट में किसका फाइंड करना है, पुलकित का। तो पुलकित की वैल्यू कितनी है, 3, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 12,000, जो हमारा ऑप्शन। अब हमें आगे क्या बताना है, ओरिजिनल बिजनेस के रेस्पेक्ट में कितने परसेंट है। तो देखिए पुलकित का जो प्रॉफिट शेयर है ना वो 12,000 एंड टोटल इन्वेस्टमेंट इज 1,20,000, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे वो इसका कितने परसेंट है, ठीक है। तो ये देखिए 12,000 से 1,20,000 10 टाइम 10 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 10%। तो ओरिजिनल बिजनेस का कितने परसेंट है, 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू सम रीजन रवि विड्रॉ हाफ ऑफ द इनिशियल plan amount after 4 months, and Rishabh invested more amount equal to the withdraw by Ravi for the rest of the year. Then find the percentage increase the profit share of the Rishabh. तो देखिए सबसे पहले हमारे पास रवि और ऋषभ की बात करते हैं, इनका इनिशियल कितना था। तो रवि, ऋषभ, विक्रम, पुलकित एंड राकेश, ठीक है। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 72 डिग्री, 48 डिग्री, 108 डिग्री, 36 डिग्री एंड 96, ठीक है। जो इनके इन्वेस्टमेंट का शेयर है वही प्रॉफिट का है, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यही पहले इन्वेस्टमेंट को ही हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 6 यूनिट, 4 यूनिट, 9 यूनिट, 3 यूनिट, और ये आपके पास 8, ये बात क्लियर है। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो, ये इनके क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशो, ये बात क्लियर है। अब हमें फर्स्ट क्या क्या आ गया, ड्यू टू सम रीजन रवि विड्रॉ हाफ ऑफ द इनिशियल प्लान अमाउंट। रवि ने क्या है, आफ्टर 4 मंथ्स, यानी रवि ने 4 मंथ्स तक तो अपना यही इनिशियल इन्वेस्टमेंट रखा, और 4 मंथ्स के बाद हाफ इन इसमें से अमाउंट क्या किया गया, विड्रॉ कर दिया। तो 6 में से 3 विड्रॉ करेंगे तो 3 रह जाएगा, और कितने टाइम के लिए, 8, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड इज ऋषभ, ठीक है। ऋषभ की बात करें तो ऋषभ ने अपना अमाउंट और इंक्रीज किया, 4 यूनिट कितने टाइम के लिए, वही सेम चीज, ठीक है, 4 मंथ्स के लिए। एंड उसके बाद इंक्रीज कितना किया है, जो रवि ने विड्रॉ किया, रवि ने विड्रॉ कितना किया, 3 यूनिट, तो ये उसने इंक्रीज किया, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7, और कितने टाइम के लिए, 8। विक्रम की बात करते हैं तो विक्रम का 12 मंथ्स के लिए कांस्टेंट है, पुलकित का 12 मंथ्स के लिए कांस्टेंट है, और अगर यहाँ पे हम देखें इनका भी 8 का 12 मंथ्स के लिए कांस्टेंट। अगर हम इसमें से मिनिमाइज करना चाहें तो ये देखिए 6 4 जा 24 एंड ये 24 इज 48, ठीक है, ये 16 एंड 56 इज 72, ठीक है। और ये आपके पास इसे एज इट इज ही रखते हैं क्योंकि हम इसे रेशियो में मिनिमाइज करेंगे, 12 से सारी वैल्यू कैंसिल आउट होगी, ये 4 टाइम, ये 6 टाइम, और अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट शेयर फाइंड करें, प्रॉफिट इक्विवेलेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन टाइम, तो सबका मैंने इन्वेस्टमेंट इन टाइम है। और यहाँ पर अगर हम बात करें 9 एंड 3, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ प्रॉफिट शेयर में जो डिफरेंस आया वो पुलकित
वो रवि सॉरी एंड ऋषभ ने आए और हमें इन्हीं के उसमें डिफरेंस बताना। हमें क्या पूछा गया, परसेंटेज इंक्रीज इन ए प्रॉफिट ऋषभ एट द एंड ऑफ ईयर, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है ऋषभ का, क्या बोलते हैं प्रॉफिट शेयर, हमें ये बताना है एट द एंड ऑफ ईयर। तो ऋषभ का इनिशियली कितना था 4 और अब कितना है 6, अब कितना है 6। पहले इनिशियली कितना था, देखिए बाकी चीजें सब सिमिलर है, पहले कितना था इनिशियली 4, अब कितना है 6, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 4 से 6 हो रहा है, 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, इनिशियली कितना है 4 इंटू, ठीक है, कितने परसेंट, 50% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द फ्रेंड डिसाइडेड टू विड्रॉ 1/3 ऑफ देयर अमाउंट, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, पुलकित एंड ऋषभ शेयर द एवरेज प्रॉफिट इज 5600। पुलकित एंड ऋषभ ने एवरेज प्रॉफिट जो शेयर किया वो कितना है 5600। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय रवि राकेश टुगेदर टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय विक्रम। देखिए हमें क्या बताया गया कि और जितने भी फ्रेंड्स इन्होंने डिसाइड किया है कि 1/3 तो विड्रॉ कर दिया जाए। टोटल इन्वेस्टमेंट था कितना, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज 1,20,000, जिसमें से 1/3 विड्रॉ कर लिया, तो अब कितना इन्वेस्टमेंट रह गया 80,000। ये विड्रॉ के बाद है, आफ्टर विड्रॉ अगर हम कहें 1/3 तो इसका कितना आएगा 40,000। ठीक है, और विड्रॉ करने के बाद आपके पास कितना रह जाएगा 80,000। अब ये इन्वेस्टमेंट रह गया इन सबका। ठीक है, और इनके इन्वेस्टमेंट में रेशियो देखिए तो सबसे पहले क्या है, रवि, ऋषभ, विक्रम, पुलकित एंड राकेश। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर पुलकित और ऋषभ को जो शेयर मिला है वो कितना है 5600। इनके इन्वेस्टमेंट में रेशियो कितना है, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी 6, 4, 9, 3 एंड 8। ठीक है, अब इनके इन्वेस्टमेंट में जो रेशियो कितना है पुलकित एंड ऋषभ की अगर हम बात करते हैं तो 4 एंड 3 is 7। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में उन्हें कितना मिला है, अगर हम यहाँ से बात करें तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 56। ठीक है, 5600। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय रवि एंड राकेश, ठीक है, टू दी टू दी इन्वेस्टमेंट मेड बाय विक्रम। तो देखिए हमें पहले रेशियो बताना है किसका, रवि और राकेश को जो प्रॉफिट मिला, रवि एंड राकेश को जो क्या मिला है प्रॉफिट, एंड सेकंड हमें किसका चाहिए, विक्रम को, विक्रम के इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो पहले हम रवि और राकेश के अगर प्रॉफिट शेयर की बात करें तो 6 यूनिट एंड 8 यूनिट, 14 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 7 यूनिट इज 5600, तो 1 यूनिट इज 8 और 14 यूनिट इज, तो 14 यूनिट इज 14 इंटू द 8, तो ये कितना आ जाएगा 14 इंटू द 8। सेकेंड हमें क्या बताना है, विक्रम का इन्वेस्टमेंट। विक्रम का इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इन लोगों का कितना है 30 यूनिट। ठीक है, और 80 का हमें क्या फाइंड करना है, 80,000 का, जिसमें से विक्रम का फाइंड करना, विक्रम का 9 है और टोटल इज, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 800 से ये 800 कैंसिल आउट, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इस 3 से ये 3 3 टाइम, तो यहाँ पे कितनी जीरो बची 3, तो ये कितना रह गया 30 और यहाँ पे कितना रह गया 40, और ये दोनों वैल्यू भी मिनिमाइज हो जाएगी, तो ये रेशियो कितना आएगा 7:6। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द विक्रम अर्न 12,000 more profit than the Ravi and the profit earned by Rishabh is what percent more and less than the profit earned by Rakesh। तो यहीं से पहले हमारे पास इनका प्रॉफिट शेयर में देखिए 4 एंड 9 एंड ये 3 एंड ये 8। हमें क्या दिया है, विक्रम अर्न प्रॉफिट 12,000 मोर देन रवि, रवि से उसने कितना 12,000 मोर प्रॉफिट अर्न किया। अगर उनके इन्वेस्टमेंट के रेस्पेक्ट में रवि का देखें तो कितना 6 यूनिट, ठीक है, और विक्रम का देखें 9 यूनिट। तो फाइनली अगर हम यूनिट के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो 3 यूनिट, इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 12,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4,000 रुपीज। अब हमें क्या बताना है, द प्रॉफिट अर्न बाय ऋषभ, व्हाट परसेंट, ऋषभ का पहले हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, तो ऋषभ का प्रॉफिट कितना, ऋषभ इज ऑरेंज कलर 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू 16,000 एंड सेकंड हमें किसका फाइंड करना है, राकेश। ठीक है, तो राकेश का हमारा कितना है 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू 30। ठीक है, अब हमें उसने क्या कहा है कि जो ऋषभ का प्रॉफिट शेयर है ना
वो व्हाट परसेंट मोर एंड लेस देन द प्रॉफिट अर्न बाय राकेश। इससे कितना कितना मोर है या लेस, पहले तो देखिए लेस, और इससे कितना लेस है तो 16,000 और किससे 32,000। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, कितने परसेंट लेस है, 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, कौन से स्टेटमेंट का यूज करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पैरेललोग्राम L माइनस बी, लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम एंड ब्रेथ ऑफ द पैरेललोग्राम L माइनस बी, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, डिफरेंस दिया 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है, इससे हम सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होगा, सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय इज 4/7 ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, L इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू क्या है, 4/7 L इंटू बी। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ पे से कह लें तो कितना हो जाएगा, 8/7 L इंटू बी, पर ना ही L की वैल्यू है ना ही बी। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया, लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम इज 4.5 टाइम्स ऑफ द रेडियस। जो पैरेललोग्राम की लेंथ है L की वैल्यू वो 4.5 है R। अगर मैं ये रिलेशन भी इनमें से कहीं पर पुट करती हूँ तो ब्रेथ की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, तो हम तीनों इक्वेशन का डाटा अगर देखें, सेकेंड थर्ड तीनों इक्वेशन का डाटा अगर हम पुट भी करते हैं फाइनली, तो भी हमारे पास बी की वैल्यू नहीं है और हम इसे कैलकुलेट फाइनली नहीं कर पाएंगे। तो यानी तीनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है, ऑल आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम दी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस 2022 में आए हुए क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने इस एग्जाम के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी में कंटिन्यू करते हुए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीआई। ठीक है, किस टाइप का डाटा इसमें दिया गया है, तो यहाँ पे पाई चार्ट है। पाई चार्ट शो द इन्वेस्टमेंट मेड बाय 5 फ्रेंड्स इन ए बिजनेस फॉर ए ईयर। एक 1 ईयर में, ठीक है, 5 फ्रेंड्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका डाटा हमें इस पाई चार्ट में डिफाइन किया गया, और किस फॉर्म में डिफाइन किया गया है, तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री डिफाइन किया गया। एंड टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना दिया गया, 1,20,000। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट दिया गया है, अगर हम इनका इन्वेस्टमेंट फाइंड करना चाहे डिग्री की टर्म्स में तो वो इजिली फाइंड कर सकते हैं, और हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड करके प्रॉफिट शेयर भी इजिली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टाइम की वैल्यू हमें 1 ईयर डिफाइन की गई है। अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट की। तो हम इस डीआई में डाटा को इनिशियली कन्वर्ट ना करके क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रवि अर्न a profit of 14,400, then find the difference between the profit earned by Pulkit, Vikram and the average profit made by Rishabh and Rakesh। हमें बताया गया है रवि को जो प्रॉफिट शेयर मिला है ना वो 14,400 मिला। ठीक है, पहले हम इन सबका इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट इज ए रवि, सेकंड इज ए ऋषभ, थर्ड इज ए विक्रम एंड फोर्थ इज ए पुलकित एंड फिफ्थ इज ए राकेश। देखिए रवि का जो इन्वेस्टमेंट है 72 डिग्री, 48 डिग्री, 108 डिग्री, 36 डिग्री एंड 96 डिग्री। पहले हम इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड कर लेंगे इसे मिनिमाइज करके। ठीक है, तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो सारी वैल्यू किससे मिनिमाइज हो रही है, 12 से, 6 टाइम, 4 टाइम, ठीक है, 9 टाइम, 3 टाइम एंड ये 8 टाइम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ये हमारे पास क्या आ गया, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। ये हमारे पास इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, और अगर टाइम की वैल्यू कांस्टेंट है तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रॉफिट शेयर के। हमें यहाँ पर रवि का प्रॉफिट शेयर दिया है कितना है, 6 यूनिट, और इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 14,000। इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 14,400। 6 यूनिट किसके इक्वलेंट है, 14,400। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 24।
1 यूनिट की वैल्यू 2400। अब हमें इनकी एवरेज प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस बताना है, किस किस का, पुलकित प्लस में विक्रम का एवरेज प्रॉफिट शेयर। इसमें से डिफरेंस करना है किसका, ऋषभ प्लस में राकेश। ठीक है, इनके प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस। तो पुलकित का हमारे पास कितना है, पुलकित का 3 यूनिट, विक्रम का कितना है 9 डिवाइडेड बाय 2, एंड ऋषभ एंड राकेश का कितना है, तो ऋषभ का आपके पास 4 यूनिट एंड राकेश का 8 यूनिट डिवाइडेड बाय। ठीक है, इस 12 को इससे डिवाइड करेंगे, ये भी 12 है, डिफरेंस इज 0। 1 यूनिट की वैल्यू 2400, 0 यूनिट की वैल्यू तो 0 ही होगी। तो अगर हम पहले ही इनिशियली डिफरेंस कर लेते तो हमें 6 यूनिट की वैल्यू 14,400 गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। 0 यूनिट की वैल्यू तो 0 ही होगी ना, तो इनके जो डिफरेंस है प्रॉफिट शेयर में वो कितने का है, 0 का, जो हमारा ऑप्शन होगा सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, विक्रम इन्वेस्टेड द प्रॉफिट अर्नड बाय हिम अनदर बिजनेस एंड गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। विक्रम ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है प्रॉफिट, ठीक है, अर्न बाय हिम अनदर बिजनेस से जो प्रॉफिट अर्न किया एंड गॉट प्रॉफिट इज 20%, और उसमें 20% प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, इफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकंड बिजनेस इज, जो सेकंड बिजनेस में से प्रॉफिट है ना वो कितना है 7200। सेकंड उसमें जो उससे प्रॉफिट हुआ है वो कितना है सेकंड उसका, और उसने जो इन्वेस्ट किया है वो क्या किया है फर्स्ट बिजनेस का, यानी जो इनिशियली डाटा दिया उसका प्रॉफिट उसने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहले तो हम ये देखते हैं कि उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, क्योंकि प्रॉफिट पार्ट कितना है 20%। तो विक्रम का इन्वेस्टेड इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है, विक्रम का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, बट अगर हम देखें तो ये क्या है, इनिशियल प्रॉफिट, इनिशियल प्रॉफिट है। देखिए इनिशियल प्रॉफिट के इक्वलेंट है, तो वो कितना है, तो देखिए फाइनल प्रॉफिट कितना है 7200, और ये 20% है इन्वेस्टमेंट का। तो यानी कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें यहाँ से तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 360 36,000 अगर हम देखें तो विक्रम ने इन्वेस्ट किया है प्रॉफिट फर्स्ट बिजनेस से। ठीक है, तो ये उसके फर्स्ट बिजनेस का क्या है, एज ए प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में हमें नेक्स्ट लाइन क्या दी है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ पुलकित फ्रॉम द ओरिजिनल बिजनेस। ओरिजिनल बिजनेस से जो देखिए ये उसका इन्वेस्टमेंट है, और फर्स्ट बिजनेस यानी जो हमें डाटा दिया उसी का एक तरीके से प्रॉफिट शेयर है, उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट शेयर ही तो किया। तो अभी हमने देखिए यहाँ पर विक्रम की बात करते हैं, विक्रम ग्रे कलर से, पहले हम इनके इन्वेस्टमेंट का शेयर देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का जो शेयर है, ठीक है, वही इनके क्या है, अगर हम बात करें प्रॉफिट शेयर, ठीक है, वही इनका क्या है प्रॉफिट शेयर। इस 9 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी है 36,000। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे पुलकित का, ठीक है, पुलकित का प्रॉफिट शेयर फाइंड करना है तो मैं इजिली फाइंड कर सकती हूँ, 36,000 किसके इक्वलेंट है 9 यूनिट। ठीक है, और अगर यहाँ से हमें पुलकित का फाइंड करना है, 9 यूनिट किसके इक्वलेंट है, सॉरी विक्रम के, विक्रम का इन्वेस्टमेंट कितना था 9 यूनिट, तो प्रॉफिट शेयर भी 9 यूनिट होगा, और ये 36,000 क्या है विक्रम का ही आपके पास क्या है प्रॉफिट शेयर। ठीक है, और हमें इसके रेस्पेक्ट में किसका फाइंड करना है, पुलकित का, तो पुलकित की वैल्यू कितनी है 3, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 12,000, जो हमारा ऑप्शन। अब हमें आगे क्या बताना है, ओरिजिनल बिजनेस के रेस्पेक्ट में कितने परसेंट है। तो देखिए पुलकित का जो प्रॉफिट शेयर है ना वो 12,000 एंड टोटल इन्वेस्टमेंट इज 1,20,000। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे वो इसका कितने परसेंट है। ठीक है, तो ये देखिए 12,000 से 1,20,000 10 टाइम 10 से कैंसिल आउट करेंगे 10%, तो ओरिजिनल बिजनेस का कितने परसेंट है 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू सम रीजन रवि विड्रॉ हाफ ऑफ द इनिशियल plan amount after 4 months, and Rishabh invested more amount equal to the withdraw by Ravi for the rest of the year. Then find the percentage increase the profit share of the Rishabh. तो देखिए सबसे पहले हमारे पास रवि और ऋषभ की बात करते हैं, इनका इनिशियल कितना था, तो रवि, ऋषभ, विक्रम, पुलकित एंड राकेश। ठीक है, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 72 डिग्री,
48 डिग्री, 108 डिग्री, 36 डिग्री एंड 96। ठीक है, जो इनके इन्वेस्टमेंट का शेयर है वही प्रॉफिट का है, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यही पहले इन्वेस्टमेंट को ही हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 6 यूनिट, 4 यूनिट, 9 यूनिट, 3 यूनिट और ये आपके पास 8। बात क्लियर है? ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ये इनके क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ये बात क्लियर है? अब हमें फर्स्ट क्या क्या आ गया, ड्यू टू सम रीजन रवि विड्रॉ हाफ ऑफ द इनिशियल प्लान अमाउंट। रवि ने क्या है, आफ्टर 4 मंथ्स, यानी रवि ने 4 मंथ्स तक तो अपना यही इनिशियल इन्वेस्टमेंट रखा और 4 मंथ्स के बाद हाफ इन इसमें से अमाउंट क्या किया गया, विड्रॉ कर दिया। तो 6 में से 3 विड्रॉ करेंगे तो 3 रह जाएगा और कितने टाइम के लिए, 8। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड इज ऋषभ। ठीक है, ऋषभ की बात करें तो ऋषभ ने अपना अमाउंट और इंक्रीज किया। 4 यूनिट कितने टाइम के लिए, वही सेम चीज। ठीक है, 4 मंथ्स के लिए एंड उसके बाद इंक्रीज कितना किया है, जो रवि ने विड्रॉ किया। रवि ने विड्रॉ कितना किया, 3 यूनिट, तो ये उसने इंक्रीज किया, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7 और कितने टाइम के लिए, 8। विक्रम की बात करते हैं तो विक्रम का 12 मंथ्स के लिए कांस्टेंट है, पुलकित का 12 मंथ्स के लिए कांस्टेंट है और अगर यहाँ पे हम देखें इनका भी 8 का 12 मंथ्स के लिए कांस्टेंट। अगर हम इसमें से मिनिमाइज करना चाहें तो ये देखिए 6 4 जा 24 एंड ये 24 इज 48। ठीक है, ये 16 एंड 56 इज 72। ठीक है, और ये आपके पास इसे एज इट इज ही रखते हैं क्योंकि हम इसे रेशियो में मिनिमाइज करेंगे। 12 से सारी वैल्यू कैंसिल आउट होगी, ये 4 टाइम, ये 6 टाइम और अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट शेयर फाइंड करें, प्रॉफिट इक्विवेलेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन टाइम, तो सबका मैंने इन्वेस्टमेंट इन टाइम है। और यहाँ पर अगर हम बात करें 9 एंड 3, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ प्रॉफिट शेयर में जो डिफरेंस आया वो पुलकित, वो रवि सॉरी एंड ऋषभ में आया और हमें इन्हीं के उसमें डिफरेंस बताना है। हमें क्या पूछा गया, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट ऋषभ एट द एंड ऑफ ईयर। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है ऋषभ का, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयर, हमें ये बताना है एट द एंड ऑफ ईयर। तो ऋषभ का इनिशियली कितना था, 4 और अब कितना है, 6। अब कितना है, 6। पहले इनिशियली कितना था, देखिए बाकी चीजें सब सिमिलर है, पहले कितना था इनिशियली 4, अब कितना है 6। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 4 से 6 हो रहा है, 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, इनिशियली कितना है 4 इंटू। ठीक है, कितने परसेंट, 50% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द फ्रेंड डिसाइडेड टू विड्रॉ 1/3 ऑफ द अमाउंट। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, पुलकित एंड ऋषभ शेयर द एवरेज प्रॉफिट इज 5600। पुलकित एंड ऋषभ ने एवरेज प्रॉफिट जो शेयर किया वो कितना है, 5600। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय रवि, राकेश टुगेदर टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय विक्रम। देखिए हमें क्या बताया गया कि और जितने भी फ्रेंड्स इन्होंने डिसाइड किया है कि 1/3 तो विड्रॉ कर दिया जाए। टोटल इन्वेस्टमेंट था कितना, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज 1,20,000, जिसमें से 1/3 विड्रॉ कर लिया। तो अब कितना इन्वेस्टमेंट रह गया, 80,000। ये विड्रॉ के बाद है, आफ्टर विड्रॉ अगर हम कहें 1/3 तो इसका कितना आएगा, 40,000। ठीक है, और विड्रॉ करने के बाद आपके पास कितना रह जाएगा, 80,000। अब ये इन्वेस्टमेंट रह गया इन सबका। ठीक है, और इनके इन्वेस्टमेंट में रेशियो देखिए तो सबसे पहले क्या है, रवि, ऋषभ, विक्रम, पुलकित एंड राकेश। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर पुलकित और ऋषभ को जो शेयर मिला है वो कितना है, 5600। इनके इन्वेस्टमेंट में रेशियो कितना है, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी, 6 4 9 3 एंड 8। ठीक है, अब इनके इन्वेस्टमेंट में जो रेशियो कितना है, पुलकित एंड ऋषभ की अगर हम बात करते हैं तो 4 एंड 3 is 7। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में उन्हें कितना मिला है, अगर हम यहाँ से बात करें तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 56। ठीक है, 5600। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय रवि एंड राकेश। ठीक है, टू दी टू दी इन्वेस्टमेंट मेड बाय विक्रम। तो देखिए हमें पहले रेशियो बताना है किसका, रवि और राकेश को जो प्रॉफिट मिला, रवि एंड राकेश को जो क्या मिला है, प्रॉफिट। एंड सेकंड हमें किसका चाहिए, विक्रम को, विक्रम के इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो पहले हम रवि और राकेश के अगर प्रॉफिट शेयर की बात करें तो 6 यूनिट एंड 8 यूनिट, 14 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 यूनिट की वैल्यू
7 यूनिट इज 5600, तो 1 यूनिट इज 8, और 14 यूनिट इज, तो 14 यूनिट इज 14 इंटू द 8, तो ये कितना आ जाएगा 14 इंटू द 8। सेकेंड हमें क्या बताना है, विक्रम का इन्वेस्टमेंट। विक्रम का इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इन लोगों का कितना है 13, ठीक है, और 80 का हमें क्या फाइंड करना है, 80,000 का, जिसमें से विक्रम का फाइंड करना है, विक्रम का 9 है और टोटल इज, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 800 से ये 800 कैंसिल आउट, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इस 3 से ये 3 टाइम, तो यहाँ पे कितनी जीरो बची 3, तो ये कितना रह गया 30, और यहाँ पे कितना रह गया 40, और ये दोनों वैल्यू भी मिनिमाइज हो जाएगी, तो ये रेशियो कितना आएगा 7:5, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द विक्रम अर्न 12,000 मोर प्रॉफिट देन द रवि एंड द प्रॉफिट अर्न बाय ऋषभ is what percent more and less than the profit earned by राकेश। तो यहीं से पहले हमारे पास इनका प्रॉफिट शेयर में देखिए 4 and 9 and ये 3 and ये 8। हमें क्या दिया है, विक्रम अर्न प्रॉफिट 12,000 मोर देन रवि, रवि से उसने कितना 12,000 मोर प्रॉफिट अर्न किया। अगर उनके इन्वेस्टमेंट के रेस्पेक्ट में रवि का देखें तो कितना 6 यूनिट, ठीक है, और विक्रम का देखें 9 यूनिट। तो फाइनली अगर हम यूनिट के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो 3 यूनिट, इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 12,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4,000 रुपीज। अब हमें क्या बताना है, द प्रॉफिट अर्न बाय ऋषभ, व्हाट परसेंट, ऋषभ का पहले हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, तो ऋषभ का प्रॉफिट कितना, ऋषभ इज ऑरेंज कलर 4 यूनिट की वैल्यू 16,000 एंड सेकेंड हमें किसका फाइंड करना है, राकेश, ठीक है, तो राकेश का हमारा कितना 8 यूनिट की वैल्यू 30, ठीक है। अब हमें उसने क्या कहा है कि जो ऋषभ का प्रॉफिट शेयर है ना, वो व्हाट परसेंट मोर एंड लेस देन दी प्रॉफिट अर्न बाय राकेश, इससे कितना कितना मोर है या लेस, पहले तो देखिए लेस, और इससे कितना लेस है तो 16,000 और किससे 32,000, ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 50, कितने परसेंट लेस है 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, कौन से स्टेटमेंट का यूज करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पैरेललोग्राम, L माइनस बी, लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम एंड ब्रेथ ऑफ द पैरेललोग्राम L माइनस बी, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, डिफरेंस दिया 15 सेंटीमीटर, तो ये हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है, इससे हम सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होगा, सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय इज 4/7 ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है L इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू क्या है 4/7 L इंटू बी, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ पे से कह लें तो कितना हो जाएगा 8/7 L इंटू बी, पर ना ही L की वैल्यू है ना ही बी। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया, लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम इज 4.5 टाइम्स ऑफ द रेडियस, जो पैरेललोग्राम की लेंथ है L की वैल्यू वो 4.5 है R। अगर मैं ये रिलेशन भी इनमें से कहीं पर पुट करती हूँ तो ब्रेथ की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, तो हम तीनों इक्वेशन का डाटा अगर देखें सेकेंड थर्ड तीनों इक्वेशन का डाटा अगर हम पुट भी करते हैं फाइनली, तो भी हमारे पास बी की वैल्यू नहीं है और हम किसी कैलकुलेट फाइनली नहीं कर पाएंगे, तो यानी तीनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है, ऑल आर नॉट सफिशिएंट, ठीक है।